युग है। अब गुंडागर्दी एक फैशन सा बन चुका है। आजकल के लोग शहर का सबसे बड़ा गुंडा या डॉन बनने का सपना भी देखने लगे हैं। जबकि डॉन की कुर्सी पर बैठना ऐसा ही है जैसे शेर की सवारी करना। शेर पर सवार होने में भी खतरा, और अगर सवार हो गए तो शेर जुर्म के जंगलों में इतनी दूर ले जाता है कि लौटना भी नामुमकिन। और अगर कोई शेर की सवारी से उतरना चाहे तो वही शेर उसे खा जाता है। इस शहर के सबसे बड़े गुंडे या डॉन को यहां का यमराज कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम यमराज। हमने फिल्म इंडस्ट्री से अच्छा खासा पैसा वसूल किया, लेकिन खुदा की कसम जिसने हमको पैसा नहीं दिया हम उसको वैसे ही ऊपर भेज दिया। यमराज, सारे देश में ब्लास्ट करवाने के बाद मैंने जगह जगह पर दंगे भी शुरू करवा दिए और हथियार ऑल ओवर इंडिया पहुंच गए हैं। लेकिन ड्रग्स की सारी कंसाइनमेंट्स पुलिस ने पकड़ ली है। ऊपर के यमराज को हुक्म देना पड़ता है कि वो किसी की जिंदगी को मौत में बदल दे, लेकिन जमीन का ये यमराज किसी के हुक्म का इंतजार नहीं करता। वो खुद मौत का फैसला करता है। सपना देखने का हक सबको है, लेकिन ऐसे सपने की तरफ मत भागो जो तुम्हें खुदकुशी की तरफ ले जाए। साहब खेली यमराज, कुछ समझ में नहीं आया। ये तो हमारा खास आदमी था। वो यमराज, आज तो उसका जन्मदिन थी। यमराज बनने का अगर ये सिर्फ सपना देखता तो हम इसे कुछ नहीं कहते। इसने यमराज बनने की कोशिश की थी। ये खुशी की बात है कि इसका जन्मदिन और मरण दिन दोनों एक साथ याद किए जाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आने के तीन, जाने के एक का तीन, एक का तीन। बेगम बताइए, आइए मेहरबान, सदरदान, एक का तीन। रानी बताइए, 1 रुपए का 3 रुपया पाइए। आइए चलिए लगाइए दोस्तों, सोचने का टाइम नहीं है, लगाइए दोस्तों। 1 रुपए का 3 रुपया, यही मौका है, यही मौका है हजारों कमाने का। 5 मिनट में हजारों। ये ला हमारे 100 रुपए। शाबाश। वाह बबुआ, क्या नसीब पाया है, पहले झटके में ही सब अंदर। ये ला भाई। लगाइए लगाइए लगाइए, 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3। चलिए आइए लगाइए, लगाइए लगाइए लगाइए। ये हमारा 300 रुपए। 3, 1 का 3। ये हमारा 2000 रुपया। शाबाश। क्या यार, मरवा दिया ना।
रीका हुई। चलिए आइए आइए दोस्तों, लगाइए लगाइए, इक्का तीन। अरे छोटो, 700 से शुरू कर, इतने बड़े रकम से नहीं। मैं पूरा लगाऊंगा। अरे आदमी अधूरा लगाएगा पूरा। पत्ता खोलो। तुम लोगों ने चीटिंग किया है, पत्ता बदला है। मेरा रुपए वापस करो, नहीं मैं अपने छोटे भाई को बुला लूंगा। अरे तोरा छोटा भाई गोद में आए हैं कि पल्ले में? कैसे आएंगे? मैं अभी दिखाता हूँ। श्री कृष्णा, इस सरसों के साथ ताड़ का पेड़ कहाँ से आएगा वारे? तो कुछ काम है? अरे कोई बात नहीं। सारे देवताओं में यमराज ही एक ऐसा देवता है जिसके नाम के बाद भी कुछ नहीं लगाया जाता, न जी न बाबू, और न ही उसके नाम के पहले श्री लगाया जाता है, क्योंकि यमराज
अपने आप में एक पूरा नाम है। यमराज सिर्फ यमराज है। यमराज की जय हो, यमराज की जय हो, यमराज की जय हो, यमराज की जय हो, यमराज की जय हो। क्या स्टाइल है बा, क्या ठाठ है बापू। अरे बबुआ, ये शहर का बास है बास। क्या है हम लोगों के पास, क्या है? कुछ नहीं, अनाथ आश्रम में पले, ना माँ ना बाप ना पैसे ना रिश्तेदार, कुछ नहीं। दोस्त एक काम करते हैं, क्यों ना हम भी एक सपना रख लेते हैं कि एक दिन हम भी इस यमराज की तरह शहर का राजा बनेंगे। भारती, इंस्पेक्टर भारती। अरे ये ससुरा इंस्पेक्टर तो हमरे लोगों के पीछे ही पड़का हुआ। ससुर का नाती इधर ही आवत है। आने दे यार, कहाँ थोड़ी जाएगा। इस नाचीज को इंस्पेक्टर धर्मवीर भारती कहते हैं। हाँ, नमस्कार। पेशे से इंस्पेक्टर हूँ लेकिन दिल का शायर हूँ। एक शेर अर्ज है। आपके शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, एक लम्हा चुरा लो अगर बुरा ना लगे। अरे बाबा बाबा बाबा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? जी सपना देखत रहे। यमराज बनने का सपना? यानी हमारे सपने के बारे में कैसे पता चल गया? वाह। इस शहर के सबसे बड़े गुंडे को यमराज कहते हैं। अरे ये तो बच्चा बच्चा जाना था। लेकिन मेरा तुम लोगों से एक मशवरा है, यमराज बनने का सपना देखना भी मत। वो शेर की सवारी करने जैसा है, कदम कदम पर मौत है। हाँ, हो सकत है कि आप सच कह रहे हैं, लेकिन एक बार सवारी करने में क्या नुकसान है? क्या भैया? हाँ, जब चाहे उतर जाएंगे। शेर की सवारी की सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यही होती है कि जब भी कोई उसकी सवारी से उतरना चाहता है, वो शेर उसे खा जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अच्छे इंसान बनो, वरना दिल तोड़ के बिखरा दिए जाते हैं। जो टूट नहीं सकते वो ठुकरा दिए जाते हैं। जड़ कितनी भी गहरी हो, मुश्किल है खड़े रहना। जो पेड़ नहीं फलते वो कटवा दिए जाते हैं। अरे बाबा बाबा बाबा। अरे यार, शेर बोल बोल के पका दिया इसने। दो चार डंडे मार लेता यार। अरे बुड़बक है ससुरा, अंधों के शहर में आईना बेच रहा। कृष्णा। अरे ले भैया, तोरी फुलझड़ी आ गई। तू संभाल, हम चलता हूँ। क्या रे? क्या? बहुत भाव खाने लग गए, आजकल मिलता ही नहीं है। क्या फेंक रही है? रोज ही तो मिलता हूँ। अरे तू क्या जाने, तेरे बगैर तो एक एक पल एक एक दिन के बराबर होता है। जाना फिल्मी डायलॉग मारती रहती है। अरे धत तेरे की, तुम्हारी लाइफ में रोमांस या प्यार नाम की कोई चीज है भी कि नहीं? तुम्हारे सामने ये लैला खड़ी है और तुम इस गुल्ली डंडे के साथ खेल रहे हो। अरे क्या फायदा इस लैला का जिसे छू पकड़ भी नहीं सकता। एटलीस्ट अपना गुल्ली डंडा को छू पकड़ तो सकता हूँ। तुम्हारा ये लैला मजनू की स्टाइल बहुत पुरानी हो चुकी है। क्या आउटडेटेड? अपनी ये स्टाइल पसंद नहीं क्या? फिर कौन सा स्टाइल पसंद है? मार धाड़ पकड़ झकड़ तोड़ फोड़। क्या तेरे को मार धाड़ वाला स्टाइल चाहिए? तोड़ फोड़ वाला स्टाइल चाहिए? एकदम। पकड़ झकड़ वाला स्टाइल चाहिए? इधर नहीं, पब्लिक देख रही है। इधर नहीं, क्या कर रही तू? देखने दे। क्या? अब तू मेरा स्टाइल देख। अरे को मार डाला रे। अब अपनी जिंदगी में बदतरी कौन बजाएगा? अबे देख के नहीं चल सकता क्या? अरे हमने दोस्त को मार डाला। अरे अभी तक अरे बचा था तो क्या? अरे हमने दोस्त की हड्डी टूट गई रे। अरे हड्डी टूटी तो नहीं ना? अरे टूट जाती तो क्या होता? अरे उठ। और सुनो, एक बात सुनो,
मैं तुम्हें एक आदि ढूंढने के 2 चार अरे अब हम पुलिस बुला के तो बात सुन। मैं तुझे 5,000 रुपए देता हूँ इष्टापुरी के लिए। अरे नहीं, चल 10,000 निकाल, हम मंडोली करवा देते हैं, ठीक है? 10,000 इष्टापुरी के लिए। एक मिनट, तू मेरे साथ इधर आ, मैं तुझको मार देता हूँ। अब तो ठीक हो जा। बजा दे बराबर। शर्म नहीं आती, पता नहीं कहाँ चले जाते, तो देख के नहीं चलता। जल्दी पकड़, तेरे 10,000 रुपए मुझे माफ कर। भीख देता है क्या? पुलिस नहीं, और तू जाने दे यार, तू छोड़। कहाँ से चले जाते हैं बेवकूफ लोग, और शक्ल नहीं। थूक लगा के साले की 10,000 की पुंगी बजा दी। पूरा बैंड बजा दे बड़ू। ये देख, खोल इसको। बैग तो बहुत भारी है। क्या रे? तो कोकीन है। कोकीन? क्या मिलेगा इसका? अरे भैया, लगता है हमारा सपना बहुत करीब आ गया। पर ये सपना पूरा होगा कैसे? बेचेंगे किसको? अरे वो हमारा बनवारी याद है ना? अरे नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसन बनवारी? कैसन हो बेटा? आप लोग यहाँ बैठो, मैं इसको छोड़कर आता हूँ। हाँ। ये साली इंतजार बहुत बुरी चीज है। सही है बड़ो। पता नहीं कब आएगा साला। आपकी तारीफ। मैं उनमें से हूँ जिनको जलने से ज्यादा जलाने में अच्छा लगता है। बड़ो, ये छावी तो आरा छपरा सा हिला कर रख दे लगता है। और अगर हम इनको ना हिलाई दूं तो हम भी बिहारी ना है। अगर जलाने का इतना ही शौक है तो बेजान चीजें काहे जलाती हैं? बंदा हाजिर है। बातें बहुत नमकीन करते हो। जिंदगी भी रंगीन बना सकता हूँ। हौसले तो बुलंद हैं, लेकिन अभी उस बुलंदी पर नहीं पहुंचे हो कि चांद को छू सको। तुम्हारी कई सालों की इनकम से ज्यादा मेरा सिर्फ एक रात का खर्चा है। हौसला तो है, लेकिन अभी हैसियत पैदा करके देखो और फिर मेरा ख्वाब देखना। लल्लू राम। अब जब तुमने हैसियत की बात कर ही दी है तो हम भी अपनी औकात पर आ ही जाते हैं। अरे हम बिहार के रहे वाला है। तुमको अभी हम लल्लू लगत है ना, और क्या बोला कि तुम चांद है, हम तुमको छू भी नहीं सका। अरे तुमने अभी तक इस लल्लू का पावर नहीं देखा। एक दिन हम खर्चा पानी के साथ तोहरे पास आएंगे और तो को चांद समझकर छुएंगे नहीं, नींबू की तरह ऐसा निचोड़ देंगे। हाँ, गुड लक। बिरजू, चल बिरजू, चल बाहर चल। लल्लू राम है। हाँ? चल बड़ो, बिहारी बाबू का रामायण। हमको लल्लू राम कहा है? ठीक है। पहली गलती ये कि तुम लोगों ने हमारा माल चुराया, और दूसरी गलती यह है बच्चे कि हमारा माल हमें ही बेचने आ गए। और इन दोनों गलतियों की सजा है मौत। अरे रे 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 रे, हम बहुत डर गए। तुम क्या समझ रहे हो कि मौत का नाम सुनकर हम हाथ जोड़ेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे? तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से हटाई लो। तो फिर क्या करो? हम माल लेकर आए हैं, माल लेकर जाएंगे। अपना फैसला बदल लो। देख लो, चारों तरफ मौत ही मौत है। अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। और जब मौत एक ही बार आएगी तो आने दो। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालन की फौज होती है। तो हम चले। अरे रहने दे बैग को, नहीं तो गोली चल जाएगी।
गोलियां चलाना जरूर आप लोगों के बस में है, लेकिन गोलियों को भी नहीं मालूम कि वो कहां लगेगी। जिस तरह आपका बैग आप तक पहुंच गया है, उसी तरह कहीं आपकी गोलियां आपके सीने तक ना पहुंच जाए। तनिक अपनी खोपड़िया चलाओ बबुआ। अगर वो हो सकत है तो ये काहे नहीं हो सकत है? ये फालतू में हमारा टाइम खराब कर रहे हैं, गोली मार देते हैं। नहीं, तुम लोग हमारे बॉस के लिए काम करोगे? पहले इस माल का फैसला कर लो। इसकी कीमत तुम्हें मिल जाएगी। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। हम तैयार हैं। मैं टाइम पर आपके 2 करोड़ रुपए नहीं लौटा सका, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं आपके सारे रुपए लौटा दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए इमरान साहब, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए इमरान साहब, मुझे माफ कर दीजिए इमरान साहब, मुझे माफ कर दीजिए। सर, ये वो 2 लोग हैं जिनको मैं आपसे मिलवाना चाहता था। सर, तुम लोग तो इस खेल के खिलाड़ी हो। बोलो, बेगम कहाँ है? बीच में। ठीक कहा तुमने। ये एंथोनी डिकोस्टा का पता है। कल रात तक इसका माल मेरे गोडाउन में पहुंचाना चाहिए। काम हो जाए। जाओ। एक बात हमारे समझ में नहीं आई, आपने इन दोनों को रख भी लिया? वैसे तेज पंजे वाले शेरों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। या तो उन्हें गोली मार देनी चाहिए या फिर कैद कर लेना चाहिए। हमने काम इसलिए दिया, अगर इनमें दम नहीं होगा तो एंथनी की गोलियां इन्हें खत्म कर देंगी। अगर दम होगा तो हमारा करोड़ों का फायदा होगा। तो फिर हम इनके लिए एक सोने का पिंजरा बना के इन्हें कैद कर लेंगे। आज की रात इनकी जिंदगी के फैसले की रात है। आज से मैं रघुराज सिंह के साम्राज्य को नहीं मानता हूं। आज से इस शहर का यमराज रघुराज सिंह नहीं, मैं हूं एंथोनी डिकोस्टा।
शाबाश, वेरी गुड बॉयज, गुड। एंथनी डिकोस्टा, जो हम लोगों के लिए गद्दार बन चुका था, उसको एक ही झटके में सबक सिखा के तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। आज से तुम लोग यमराज के यमदूतों में शामिल हो गए। सर, आपको मेरी आंखों की दाद देनी पड़ेगी। आखिर मैं ही तो इन्हें चुनकर आपके पास लाया था। कोठे की माएं क्या करती हैं? सर, पान लगाती हैं। तू खैनी लगा। इस खुशी के मौके पे 5 लाख का इनाम तुम लोगों को दिया जाता है। चला जा। ऐ बिरजू, कृष्णा, ऐ आसमान, तेरे खुदा से नहीं है खौफ। ऐ जमीन, तेरे आदमी से डर लगता है। तो आखिर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और शेर की सवारी करने के रास्ते पर चल ही पड़े। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। हाँ, क्या है कि हम लोग एकदम शुद्ध शाकाहारी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस बैग में क्या है? क्या है, इस बहुत दिनों के बाद मिले इंस्पेक्टर साहब, कुछ आपस में बतिया ले, ये बैग थोड़ी ही भागत जाता है। Absolutely right. हमने आपसे पहले भी बहुत एहसान लिए, हो सकता है आगे भी एहसान लेने पड़े। Try to understand. और प्रॉब्लम ये है कि कब तक हम फ्री में काम करें, कुछ लेन देन की बात करें, कुछ गिव एंड कुछ टेक। मैं किसी गरीब के होंठों की मुस्कुराहट हूँ। मेरी कीमत किसी से अदा नहीं होती। बताओ बैग में क्या है? इस बैग में आपके काम की कोई चीज नहीं है सर। मैं कहता हूँ बैग खोलो। चल तू खोल। तू खोल। अरे तू खोल यार। अरे तू खोल यार। अरे तू खोलना यार। Shut up. And now open the bag. Come on. मैंने कहा था कि इस बैग में आपके काम की कोई चीज नहीं। अगर ये कोई काम की चीज है तो ले लीजिए सर। टिक 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 टिक। ये चालाकियां बहुत दिनों तक काम नहीं आएंगी। एक न एक दिन तुम दोनों को मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। वो दिन कभी आएगा? किस कभी नहीं आएगा बिरजू। कभी नहीं आएगा, जरूर आएगा। तुम दोनों को एक न एक दिन मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। सर जिसके आगे न झुके वो दरवाजा किसी और का होगा, मेरा नहीं। और जो हर दरवाजे पे झुक जाए वो सर किसी और का होगा, हमारा नहीं। वाह वाह वाह। अरे वो ससुरा तो शेर सुनाने में ही रह गया। और हमने शेर को घास खिला दिया मियां। चल किसना, हम इंतकाम लेते हैं। अरे जैसे कहते हैं रिवेंज। लेकिन किससे? साली अपनी गरीबी से एक एक अठन्नी के लिए हमको इतना तरसाया, रुलाया, तड़पाया। आज साली इन कागज के नोटों को इसकी औकात बता देते, पानी की तरह बहा देंगे, जम के आस करेंगे हम दोनों। अरे हम दोनों ही क्यों, 2 में 2 मिला देते हैं, फुलझड़ियों को भी ऐड कर लेते हैं। अरे भैया तब तो धमाल हो जाए, धमाल। चल। देखा, एक ही छलांग में हम कहां से कहां पहुंच गए। 5 स्टार होटल। ओ, तो इसके साथ आना, हम अंदर मिलूंगा। ठीक से देख लो, अब हमरे कुछ ही घंटे की कीमत तोरे कई रातों के खर्च से ज्यादा है। अब बोलो कितनी रातें बेचोगी? हम थोक में खरीद लेंगे। 1 रात, 2 रात, 3 रात। जिस तरह हुस्न आने से नजाकत आ जाती है, उसी तरह मर्दों में हैसियत आने से गुरूर आ जाता है। कीमत बोल। मेरी हर रात तुम्हारे लिए फ्री। भीख की जरूरत तो उस बिरजू को भी नहीं रहा जन भूखा था। आज तो हम तुमको नोटों में नहला सकते हैं। कीमत बोल।
कीमत तो खरीदारों को बताई जाती है। अगर तुम जैसा चाहने वाला कोई मिल जाए तो बिना माल ही बिक जाना चाहिए, और हम बिक गए। अरे तोहरे ई अंदाज पे तो इसके बाजार में बिरचे लुट गवारे। ओ बल्ले बल्ले, फिर देर किस बाकी है? इश्क भी है और कैश भी। तो फिर हो जाए ऐश। उस दुनिया के फड्डे चंगे गए। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम बेटे। कैसे मियां? सलाम वालेकुम। अभी जान, अस्सलाम वालेकुम। खुदा तुम्हें कामयाब करे बेटा। क्षमा जी। मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना दो, तब तो मैं कपड़े बदल कर आता। जी अच्छा। आज आपने बड़ी देर कर दी। हाँ, आज देर हो गई। आज यमराज के इंद्रपुरी वाले गोडाउन पर रेड करने गया था। माल जब्त करने में और पंचनामा लिखा था देर हो गई। खैर, अम्मा को डॉक्टर के पास ले गई थी। हाँ। क्या कहा उसने? मेरी फिक्र छोड़ और इसकी बीमारी का ख्याल कर। पुराने पेड़ों में फिजूल पानी देने से अच्छा है नए पौधों को सींचना। अम्मी जान, इस तरह की बातें ना करें, खुदा के। आपको याद है ना कल रमजान की पहली तारीख है? अरे भाई, अच्छी तरह से याद है। मैं जनाब ईद को भूल सकता हूँ लेकिन रमजान मियाँ को कभी नहीं भूल सकता। अबूजान, रमजान में क्या होता है? बेटे, रमजान में रोजे रखे जाते हैं। लेकिन रोजे क्यों रखते हैं? अगर तुम 30 रोजे रखोगे ना तो फिर अल्लाह से जो भी मांगोगे वो तुम्हें दे देंगे। लेकिन वो देंगे कैसे? वो तो आसमान से नीचे ही नहीं आते। खुदा अपने किसी फरिश्ते को तुम्हारे पास भेज देंगे और वो फरिश्ता तुम्हारी हर मुराद पूरी करेगा। वो फरिश्ता कैसा होगा? बिल्कुल इंसानों की तरह होगा बेटा, लेकिन इंसानों से बहुत अच्छा होगा। फिर तो यार रमजान का महीना बहुत अच्छा है। हाँ बेटे, और इसके अलावा भी बहुत सारी खूबियां हैं रमजान में, बहुत सारी। बताइए ना, क्या क्या है अब्बू? हाँ। सुन बेटे मेरे लफ्ज़ की घर मेरी जबानी, मेरी जबानी। सुन बेटे मेरे लफ्ज़ की घर मेरी जबानी, मेरी जबानी। रमजान में रोजे की बरकतों की कहानी, रमजान में रोजे की बरकतों की कहानी। सुन बेटे मेरे लफ्ज़ की घर मेरी जबानी, मेरी जबानी। सुन बेटे मेरे लफ्ज़ की घर मेरी जबानी, मेरी जबानी। सच्चा है वो इंसान वही खुश नसीब है, सच्चा है वो इंसान वही खुश नसीब है। जो रोजे रखे अल्लाह ताला के करीब है, जो रोजे रखे अल्लाह ताला के करीब है। करता है अपने बंदों की वो खुद निगहबानी, करता है अपने बंदों की वो खुद निगहबानी। सुन बेटे मेरे लफ्ज़ की घर मेरी जबानी, मेरी जबानी। सुन बेटे मेरे लफ्ज़ की घर मेरी जबानी, मेरी जबानी। आज फिर हमारा माल इंस्पेक्टर हमीद खान ने इंद्रपुरी में पकड़ लिया है। सर, वो जब से आया है हमारा काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। ना तो वो रिश्वत लेता है और ना ही उसे किसी धमकी से डर लगता है। अब आप बताइए हम क्या करें? सर, हमें याद रखना चाहिए कि वो बहुत ही ईमानदार पुलिस अफसर है, इसीलिए पूरा का पूरा डिपार्टमेंट उसके पीछे है। इसीलिए ये काम बहुत ही रिस्की और खतरनाक भी है। इसलिए जो ये काम करेगा उसे हम इंद्रपुरी का पूरा इलाका दे देंगे। सर, वो इलाका मेरा है। अगर आप मुझसे छीन लेंगे तो मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुंचेगी सर। तुमने कुर्सी को कभी गौर से देखा है?
कुर्सी के हाथ होते हैं, पांव होते हैं, पीठ होती है, मगर कुर्सी का दिल नहीं होता। यह कुर्सी दिल वालों की नहीं, जिगर वालों की रखेल है। तुम लोगों में से ये काम कौन करेगा? ये काम हम करूंगा। शाबाश। ये काम मैं करूंगा। किसना? तुम खतरों से खेलो और मैं देखता रहूं। यह मुझसे नहीं होगा। मैं पहले खतरों से खेलूंगा। आहा, सलीम मियां, कैसे हैं भाई? क्यों, मजा आया रोजा रख के? हैं? हाँ मजा तो आया, हाँ। पर थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। बस बेटा, सूरज ढलने को है, अभी लाते हैं इफ्तारी आपके लिए। कमाल है, आप अभी तक इफ्तारी नहीं लाए। अरे भाई, बस यूं गया यूं आया। लो बच्चा पकड़ो। बेहतर होता अपने साथ ही ले आते, दोबारा जाकर वापस आने की परेशानी से तो बच जाते बेटा। अम्मी जान, अगर मैं ये वर्दी पहनकर सामान खरीदने जाऊं तो हो सकता है कि मुझसे कोई कम पैसे ले, या फिर इस वर्दी से डरकर मुझे ज्यादा सामान दे दे। ऐसे में हराम की कमाई होगी ना। सुभान अल्लाह बेटा। मैं कपड़े बदल रहा था। हाँ, सलाम, अस्सलाम वालेकुम। क्या भाई? अमीन भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। कैसे मियां? हाँ भाई, ये केले कैसे दिए? हाँ, एक दर्जन और। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, मौसम में वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मुझे क्यों मारा? मुझे क्यों मारा? मौत सर पे हौसला फिर भी नहीं टूटा, थी मौत सर पे हौसला फिर भी नहीं टूटा। रमजान का हाथों से परादाब न छूटा, रमजान का हाथों से परादाब न छूटा। कैसे उतारता, कैसे उतारता रक्त शख्स वो पानी, कैसे उतारता रक्त शख्स वो पानी। अम्मी, अबूजान कब आएंगे? बहू, वो पता नहीं कब और कहां ड्यूटी निभाने लग पड़े। उसे आने में देर हो सकती है। इसका रोजा खोलने के लिए 2-4 खजूर ही निकाल दे। आने दे आज उसे। आज मैं जरूर उसे लड़ूंगी। उसे कोई हक नहीं है कि मेरी वजह से सबको परेशान करे। अम्मी जान, अभी तक वो आए नहीं। बहू, वो जरूर मेरी दवाइयों के चक्कर में होगा, इसीलिए देर हो रही होगी। मेरा कैंसर तो ठीक होने वाला है नहीं, फिर भी वो अपनी आधी से ज्यादा कमाई मेरे इलाज पर खर्च कर देता है। और मेरा सलीम, जिसके दिल के सुराख के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कब से कह रखा है, वो मामला ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। बहू, मैं सोचती हूँ कि खुदकुशी ही कर लूं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मी जान? तभी वो शायद सलीम का ख्याल रख सकेगा। बेटी, आप ऐसा मत कहिए अम्मी जान।
यहाँ कोई आया तो नहीं? यहाँ कोई तो नहीं। लेकिन दरवाजा तो खुला है, कोई भी अंदर आके छुप सकता है। इसे बंद कर लीजिए। ठीक है। कम ऑन। वो पुलिस ऑफिसर ठीक ही कह रहा था अम्मी जान, हो सकता है कोई भी आकर घर में छुप गया हो। अगर कोई पनाह ढूंढते ढूंढते हमारे घर में आकर छुप भी जाए तो भी समझ लो वो हमारी पनाह में आ गया, वो हमारा मेहमान बन गया। हम तो उसे वैसे भी पुलिस के हवाले नहीं करते बेटी। की इस जोड़ी ने खतरनाक से खतरनाक काम इतनी आसानी से किया है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जरूर नाम कमाओगे। आज से तुम दोनों मेरे खास आदमी। हट। ये रही तुम्हारे बंगले की चाबी, कार की चाबी और कैश। इसके अलावा इंद्रपुरी का पूरा इलाका तुम लोग संभालोगे। बेचारा राजा भैया तालियां ना बजाए तो क्या करे, जिसको अपने ही आस्तीन के सांप ने डस लिया हो। इस बात का दुख तो है, लेकिन इससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे आस्तीन के सांप तुम जैसे बिच्छुओं को बहुत पीछे छोड़ गए। इन दोनों की कामयाबी की खुशी में हम शानदार पार्टी देंगे, जश्न मनाएंगे। ला 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 आज बहुत मजा आ गया वाह भैया। याद है किसना? हाँ, हम लोग का थे, कीड़े थे कीड़े, रेंगते हुए कीड़े। गटर में रेंगते हुए कीड़े थे। साला दुनिया वालों ने एक टुकड़ा खुशी के लिए हम लोग को बहुत सताया रे। साले ने हमको बहुत रुलाया। हाँ, फिर भी हम लोग उन लोगों को क्या कहकर पुकारते थे? एक कदरदान मेहरबान, आइए लगाइए लगाइए। बेगम एक कत्तीन हमका लगा रे। इसीलिए साला ये दुनिया वालों से हमका कुछ लेना देना नहीं। किसी भी शर्त पर, किसी भी कीमत पर हम लोगों का सपना पूरा होना चाहिए, बस। मुझे क्यों मारा? चल चाय पीला हो। क्यों, मजा आया कि नहीं? अरे नहीं रे बापू, पहले तो भूखे पेट भी आराम से नींद आ जाती थी। ये साली ऐसी रात गुजरी जो ठीक से नींद ही नहीं आई। अरे फुटपाथ के पत्थरों पे सोने वालन को ये गद्देदार बिस्तर पर कहाँ नींद आने वाली है? ये एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। ये पहले सोचना चाहिए था यार। अरे अब क्या सोचना है? जब पहले ना सोचे तो अब क्या सोचना? एक सपना देखा है, उसके लिए दौड़ गए तो दौड़ गए, अब रुकेंगे तभी जब सपना पूरा करेंगे। हाँ, देखना उसके बाद कहीं लौटना मुश्किल ना हो जाए। अरे लौटना चाह कौन रहा है? तू चाह रहा का? फिलहाल तो मैं रुक जाना चाहता हूँ। काहे भाई? सोचना चाहता हूँ कि जो चीजें हमें मिल रही है उसके लिए हम जो कीमत चुका रहे हैं कहीं वो बहुत ज्यादा तो नहीं। अरे कैसे पढ़े लिखे की तरह बात कर रहा था? अरे हमारे पास कीमत चुकाने के लिए था ही का? एक ताश की गड्डी थी, भूख थी, गरीबी थी, इसके सिवा कीमत चुकाने के लिए हमारे पास कुछ था? इंसानियत। इस शहर में बारात हो या वारदात, अब किसी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां, लेकिन खोलो
आप लोग अपनी अपनी जबान को जरूर खोलो। डरिए मत और साफ साफ बताइए कि किसने देखा है हमीद खान के कातिल को। मैंने देखा है। मैंने। आपकी तारीफ? मैं एक चश्मदीद गवाह हूँ। आपका नाम? मास्टर दीनानाथ। मास्टर दीनानाथ जी, अक्सर ऐसा होता है कि चश्मदीद गवाहों के पीछे गुंडे पड़ जाते हैं, उन पर दबाव डालते हैं, उन्हें मजबूर करते हैं कि वो उन्हें पहचानने से इनकार कर दें, और अक्सर वो इनकार कर देते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं नौकरी से रिटायर हो चुका हूँ और किसी दिन इस जिंदगी से भी रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन सिद्धांत और उसूल की वो बातें जो आज तक मैं बच्चों को पढ़ाता रहा, उससे मैं रिटायर होने वाला नहीं हूँ। तब तो ये भी हो सकता है कि गुंडे आपको मार देना चाहें या मार भी दे। मर गए तो मर गए, इसकी हमें चिंता नहीं। जान जाने की जाए, मौत आने की आए। वाह वाह। अक्सर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप में स्कूल होते हैं। कुरान में लिखा है ये सबका यकीन है, कुरान में लिखा है ये सबका यकीन है। रमजान में जिसकी मौत हो जन्नत नशीन है, रमजान में जिसकी मौत हो जन्नत नशीन है। ये जिसका जनाजा है शख्स था वो नूरानी, ये जिसका जनाजा है शख्स था वो नूरानी। मेरा अब्बूजान के दफन मत करो, मेरे अब्बूजान के दफन मत करो, मेरे अब्बूजान के दफन मत करो। ऐसा मत करो बेटे, दफन तो करना ही पड़ेगा। बाहर आ जाओ बेटे, बाहर आ जाओ। मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं अपने अब्बूजान के दफन नहीं करने दूंगा। बाहर आ जाओ बेटे, बेटे बाहर आ जाओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, 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 छोड़ दो मुझे। मुझे क्यों मारा? आकर उसके दरवाजे पर खामोश बैठे हो। तुम जैसे फकीरों को दुआ भी नहीं आती। लोग कब्र पर मिट्टी देने आते हैं, लेकिन तुम यहां से मिट्टी लेने आए हो। बताओ तुम्हें क्या समझूं? ये मामूली कब्र नहीं, ये मजार है। यहाँ लोग फूल चढ़ाने आते हैं और फूल चुनने भी। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? मजारों पर पॉकेट मार भी आते हैं। वो रुपए लेने के लिए आते हैं और मैं सच्चाई जानने के लिए आया हूं। तुम्हारा भी कोई पाप तुम्हें यहां खींचकर तो नहीं लाया? नहीं, पाप कभी भी रोशनी की तरफ खींचकर नहीं लाता। तुम रोशनी की बात मत करो।
रात के मुसाफिर हो, अंधेरों में रहोगे। जुगनू की तरह न दिन को जलोगे और ना ही बुझोगे। अरे बताओ ना, बंगले के लिए कौन सा रंग अच्छा रहेगा? अरे हमरा का मालूम। तो ठीक है, मैं कृष्णा से पूछ लेती हूँ। अरे आ भाई कृष्णा, ये रतिया कहाँ बितल हो? ये देख, आपस में चुप्पा चुप्पी ना चली, खुल के झगड़ा करेंगे तभी ना प्यार कर सकेंगे, है कि ना? चल मिला हाथ। क्या है तोरे हाथ में? ये एक सवाल है। कैसन सवाल? सवाल जवाब बाद में कर लेना बिरजू, टाइम हो गया है, तुम्हें जाना है। अरे हाँ हाँ, बहुत देर हो गई। चल थोड़ी देर के लिए यमराज के वहां से हो आते हैं। ये लो निशा, तुम राजा भैया के साथ पॉइंटिंग डिस्कस करो। चलो। बिरजू, यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? वक्त आने पर मालूम पड़ जाए। देख तेरा मैंने दुबई में सब रहने खाने पीने का इंतजाम। ये तो हमारा बनवारी है। हाँ बनवारी, बेचारा बनवारी। बिरजू, तूने बनवारी को क्यों मारा? अरे वो बुड़बक बस का 10 लाख रुपया लेकर फॉरेन भागने के चक्कर में रहा। ओकरा जान से ना मारते क्या चुम्मा लेते? ये भी कभी सोचा कि बनवारी के मरने के बाद उसके बीवी बच्चों का क्या होगा? अरे ओकर बीवी ओकर बच्चा सोचना भी ओके चाहिए। गद्दारी करत है तो एक दिन मर भी सकत है। अगर ओके अपनी बीवी बच्चे का फिक्र नहीं तो क्या हम फिक्र करें? हमने क्या पूरे जमाने के बीवी बच्चों का ठेका ले रखा है का? हमरी एक बात सुन, रास्ता चलते वक्त बहुत सी चींटियां पांव के नीचे दब कर मर जाती हैं, तो क्या हम उनका शोक मनावत हैं? चींटियां हमारी दोस्त नहीं होती, लेकिन बनवारी हमारा दोस्त था बिरजू। जौन गद्दार होवत हैं वो किसी के दोस्त नहीं हो सकत। सबूत? अरे नाना, हमने कोनो सबूत नहीं छोड़ा। अक्सर कातिलों के दिमाग में रिवॉल्वर की तरह सिर्फ बारूद भरा होता है। तुम अक्लमंद हो। सर कहनी इस लाइन में टिके रहोगे और बहुत दूर तक जाओगे। मुझे नहीं चाहिए। अब तुम अपने दोस्त की सिर्फ पीठ ही देखा करोगे। का मतलब? तुम्हारा दोस्त कृष्णा हर पल हर वक्त तुमसे दूर ही होता जा रहा है। ये कभी नहीं हो सकत। ये तो हर वहम है, शक है। ठीक है, वक्त आने पर देख लेंगे कि तुम्हारा विश्वास जीतता है या मेरा शक। हमार विश्वास कभी हार ही नहीं सकत है। चलो छोड़ो ये बात को, जाम पियो। आज मास्टर जी को जरूर पेंशन मिली होगी जो आज मिठाई खरीदने आए हैं। हाँ भाई, महीने में यही एक दिन होता है जब बच्चों को मिठाई खिला सकता हूँ। हे मास्टर, हमें मिठाई खाने के लिए पैसे नहीं दोगे? अपने रुपए हमें दे दो ना। चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। चुपचाप पैसे दे दो, हम तुम्हें जाने देते हैं।
वरना बहुत बुरा होगा। मैं धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। अच्छा, नहीं दोगे? बोल, देता है या नहीं? अगर ये रुपए मैंने तुम्हें दे दिए तो मेरे घर वाले खाएंगे क्या? मैं किसी भी कीमत पे ये रुपए तुम्हें नहीं दूंगा। अगर तू रुपए नहीं देगा ना तो इतना मारूंगा कि तू खुद ही मेरे पांव पर रुपए रख देगा, समझे? हरामजादो, इतना भी नहीं सोचा कि जो रुपए तुम लूट रहे हो वो रुपए नहीं, इनके घर की रोटी है रोटी। इन रुपए से तुम दारू नहीं, इनके बच्चों का खून पीने वाले हो। तुम्हारी थोड़ी सी बदमाशी की वजह से कितनों की जिंदगी, कितनों का घर बर्बाद हो सकता है। अगर तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दम है तो जाओ लूटो उन लोगों को जो दूसरों को लूटते हैं। किसी को कमजोर समझकर हिजड़ों की तरह हंसने वालों, हिजड़ों की तरह ताली बजाने वालों, आज के बाद ये तुम्हारे पैरों पर नोट नहीं रखेंगे, बल्कि तुम लोग इनके तलवे चाटोगे और मैं चटवाऊंगा। इसे माफ कर दो बेटा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। चल बढ़ जा। सुनो, मैं तुम्हें क्या समझूं, तुमसे क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आता। चलता। अरे नहीं, हम ही ना मानब। जो चीज एक साथ है वो अलग भी हो सकती है, और ये बात तुम्हारी दोस्ती के लिए भी लागू होती है। ये पन्ना नंबर 1, ये पन्ना नंबर 2, ये साथ साथ है। एक अलग करके बताओ। हाँ, पन्नवा के टुकड़े कर सकत हो, लेकिन अलग अलग नहीं कर सकत। ऐसा हमरी दोस्ती है यमराज महाशय। ठीक है। रजू, तुम जानते हो कृष्णा कहाँ है? हाँ, होगा साला अपनी फुलझड़ी के पास। नहीं, वो पुलिस स्टेशन में है। इंस्पेक्टर हामिद खान के कत्ल का चश्मदीद गवाह मास्टर दीनानाथ आज पहचानने वाला है कि कातिल कौन है। मास्टर जी, पहचानिए इनमें कौन है वो जिसने हामिद खान पर गोली चलाई थी। नहीं, इनमें से कोई नहीं है। मास्टर जी, आप दोबारा गौर से देखिए। देख लिया,
इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ले जाओ इन सबको। मुझे मुजरिम के हाथ में ना आने का अफसोस जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है कि कल तक जो रोशनी की भीख बांट रहा था, आज वो खुद अंधेरों का पता पूछने लगा। कसूर आपकी निगाहों का है। मैं आपको एक मशवरा देता हूं, इतना बुलंद आप अपनी निगाहों को कीजिए, कतरा भी आप देखें तो दरिया दिखाई दे। तुम लोग जा सकते हो, तुम यहीं ठहरो। देखो, आपने अब तक मुझे बहुत शेर सुनाए हैं, लेकिन आज आपको मेरा एक शेर सुनना होगा। दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आधा वर्ष है। अरे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, जो भी आता है शेर पढ़कर चला जाता है। शेर गलत पढ़ा था लेकिन अच्छा था। अब बोल रहे तेरा क्या पंगा है? सुनो, उस दिन की मदद करने का बदला चुका है आपने। हमीद खान के खून का वजन तुम्हारी मदद से ज्यादा है, इसलिए उसका खून माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर आपने मुझे सजा होने से क्यों बचा लिया? देखो बेटा, हर आदमी के अंदर राम और रावण दोनों ही छुपे होते हैं। कानून का मुजरिम तुम्हारे अंदर का रावण है। अगर उसे फांसी की सजा हो जाती तो उसके साथ साथ तुम्हारे अंदर के राम को भी मरना पड़ता। इंसाफ के नाम पे हमेशा बेइंसाफी हो जाती है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर के रावण को फांसी लगे, लेकिन जल्लाद खुद तुम बनो और तुम्हारे अंदर का राम हमीद खान के घर की खुशियां वापस लाए। मैंने तुम्हारे लिए सजा और प्रायश्चित दोनों का मार्ग चुना है। मुझे विश्वास है कि तुम उन पर चलोगे। जीते रहो। जो अरे आवा आवा बैठा। तूने मास्टर जी को क्यों मारा? अरे बैठा, असली दूध का चाय पिया। जाने सा चाय बना कर ला जा। मैं पूछ रहा हूँ तूने मास्टर जी को क्यों मारा? अरे तो क्या करते? अरे जैसन हमको मालूम पड़ा कि ओकरे कारण तोहरी जिंदगी में आफत आने वाली है तो हमरा खून खोल उठा, जाकर थाहे से गोली दाग दी। बस। बहुत बुरा किया तूने बिरजू। उस मास्टर जी की वजह से मुझ पर कोई आफत नहीं आने वाली थी। उसने तो जानबूझकर पुलिस स्टेशन में मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। वो इंसान नहीं, देवता था बिरजू। ऐसा का तो ठीक है, ओके घर में 1-2 लाख भिजवा देते हैं। हमरे ख्याल से घर वाले संतुष्ट हो जाएंगे। अगर किसी ने मुझे गोली मार दी तो तेरे दिल को संतुष्ट होने के लिए कितने रुपए लगेंगे? अरे अरे तू तो हमारी जिंदगी है, अनमोल है। इसी तरह हर कोई किसी ना किसी के लिए अनमोल होता है, ये कभी सोचा तूने? ठीक है, गलती हो गई। अब ये बता, प्रायश्चित करने के लिए क्या करे के पड़े? ये सारे धंधे छोड़ दे। और अगर ना छोड़े तो मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। ये तोरी जिंदगी में हमरे सिवा कौन आगा हुआ भाई, जौन तू हमको छोड़ के जाना चाह रहा है? एक बात तू याद रखना कृष्णा, जिसके कारण तू हमको छोड़ेगा ना, हम ओकरे को जिंदा नहीं रखूंगा। ससुरा हमों के शरीर के भीतर की आत्मा को पकड़कर बाहर खींच लाऊंगा। हाँ, ऐसे कर सकता है तो? हाँ, ऐसे कर सकता है?
तो चल, मैं बताता तुझे कौन है वो। चल मेरे साथ। ये है वो जिसके कारण मैं तुझे छोड़ना चाहता हूँ। ये देख, देख इसे। इस कब्र में दफन है इंस्पेक्टर हमीद खान की लाश। जब मार इसे, मार, जान निकाल इसके जिस्म से, खींच कर इसकी आत्मा को। रुक क्यों गया? अगर मजबूरी है कि मरे हुए इंसान को नहीं मार सकता तो जा इसके घर में एक छोटा सा बीमार बच्चा है, बूढ़ी माँ है, जा उसे मार। वो सबको काहे मारूंगा? वो सब ने हमार का बिगाड़ा है। अरे वाह, तेरे दिल में अब भी दया बाकी है। लेकिन मेरी तरफ देख, क्या बिगाड़ा था इसने मेरा? इंस्पेक्टर हमीद खान को मार के मैंने उसके पूरे परिवार को बेमौत मार दिया। क्या मिला? इस कब्र की मिट्टी मुझसे हर बार यही सवाल करती रहती बिरजू। अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, अगर हमें इस दुनिया से खाली हाथ जाना ही है तो क्यों हम अपने हाथों में दूसरों के खून से मेहंदी लगाएं दोस्त? अरे हाँ हाँ, सबको मालूम है कि एक दिन हमको मर जाना है, तो इसका मतलब क्या है? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, जीना छोड़ दे, या मरना है तो अभी से मर जाए। अरे जियो दोस्त, मेरी उम्र जियो, मगर जिंदगी को लाशों की जयमाला तो मत पहनाओ। अरे हमने लाशों की जयमाला पहनी या आंसुओं की धार में नहा गए, ओकरे बारे में बाद में सोचेंगे, अपना सपना पूरा करने के बाद। मुझे लगता है कि हमारे बीच में एक दूरी आ गई है। हमें मिलाने वाला वो पुल भी टूट गया है। अब तो हम तब मिलेंगे जब तुम अपना रास्ता छोड़कर मेरे पास आओगे। हम अपना सपना पूरा किया बिना लौट नहीं सकत कृष्णा। तू काहे हमारे पास नहीं आ जाता? जब तक मैं इस मिट्टी का कर्ज पूरा नहीं करूंगा मैं आगे नहीं बढ़ सकता बिरजू। तो ठीक है, हम दोनों अपने अपने रास्ते पर चलते हैं। बिरजू, जिस रास्ते पर तू जा रहा है उस रास्ते पर गद्देदार बिस्तर और नींद की गोलियां तो जरूर होगी, मगर तुझे नींद नहीं आएगी। और तू जौन रास्ते पर जाना चाह रहा है वहां तुझे नींद तो बहुत आएगी, लेकिन लोग तुझे सोने नहीं देंगे। ये फैसला तो वक्त ही करेगा कि हम दोनों में कौन गलत है और कौन सही, और किसने खोया और किसने पाया। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? आज कृष्णा हमको छोड़कर चला गया। एक दिन मौत आएगी ये तो सोचा था, लेकिन मौत से पहले और एक मौत आएगी ये कभी। क्यों पोस्टमैन साहब, कोई खास लेटर है क्या? हाँ, वो अपने इंस्पेक्टर हमीद खान साहब थे ना, उनका बेटा सलीम तकरीबन रोज ही अपने अल्लाह मियाँ को खत लिखता रहता है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं इसका। वो क्या लिखता है खत में? लीजिए, आप ही पढ़ लीजिए। अल्लाह मियाँ, अब्बू जान कहते थे कि जो पूरे रोजे रखता है आप उसकी हर मुराद पूरी करते हैं। मैं पूरे रोजे रख रहा हूँ, आप अब्बू जान को वापस भेज दीजिए, वरना ईद में हमें नए नए कपड़े कौन ला कर देगा। आप भूलिएगा नहीं, अब्बू जान को जरूर भेज दीजिए। उसका खत पढ़कर आपकी आंखों में आंसू आ गए, जबकि लोग तो उसकी हालत देखकर रो पड़ते हैं। वो बहुत ही कमजोर हो गया है, फिर भी रोजा तोड़ने को तैयार नहीं। ईमान का इतना पक्का है कि फकीर बाबा भी आजकल उसी के बारे में लोगों को गाकर सुनाते हैं। एक नन्हे रोजेदार का सुन लो ये वाकया, किस्सा तुम्हें सुनाता हूँ उसके ईमान का। उसने सुना था रखे जो रमजान में रोजे, करते हैं इजाफा फिर उसकी शान में रोजे। जिद करके वालिदा से उसने रख लिए रोजे, फिर यूं हुआ कि इस तरह कुछ दिन गुजर गए। आखिर वो भूख प्यास से निढाल हो गया,
कुछ दिन के बाद उसका बुरा हाल हो गया। फिर उसकी वालिदा ने कहा जिद तू छोड़ दे, भूखा है मेरे लालू तू रोजे को तोड़ दे। मैंने अपना रोजा तोड़ दिया तो अल्लाह मियां मेरी मुराद पूरी नहीं करेंगे। मैं अपना रोजा नहीं तोड़ूंगा। उसकी जुबान खुश्क पल के पलट गई, लगता था जैसे जान हलक में अटक गई। फिर आसमान पर कोई बिजली चमक गई, देखा जो उसका हाल खुदाई लरज गई। अल्लाह से जुड़ गया था उसकी रूह का रिश्ता, मौला ने भेजा उसके लिए एक फरिश्ता। खुदा अपने किसी फरिश्ते को तुम्हारे पास भेज देंगे और वो फरिश्ता तुम्हारी हर मुराद पूरी करेगा। फरिश्ता? आप अब्बू जान को अपने साथ क्यों नहीं लाए? बेटे वो अल्लाह मियाँ के खास मेहमान हैं और कुछ दिन वहीं रुकेंगे, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है ईद के तोहफे लेकर। ये भाभी के लिए, ये अम्मी के लिए और ये तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े और ये खूबसूरत सी टोपी। आया वो हाथ में लिए फिर एक छुहारा, खुलवाया रोजा उसने फिर नन्ही से जान का। खुलवाया रोजा उसने फिर नन्ही से जान का। ईद का जश्न देखो सरे आम है, सबके होठों पे अल्लाह का नाम है। ईद का जश्न देखो सरे आम है, सबके होठों पे अल्लाह का नाम है। ईद बंदे की राहत का पैगाम है, इस महीने का ये सब कोई नाम है। हर बदन पे नया एक लिबास है, क्या गजब की सेवइयों में मिठास है। हर बदन पे नया एक लिबास है, क्या गजब की सेवइयों में मिठास है। ईद आई तो कितने ही गुल खिल गए, ईद आई तो कितने ही गुल खिल गए। यार तो यार दुश्मन गले मिल गए, यार तो यार दुश्मन गले मिल गए। यार तो यार दुश्मन गले मिल गए, यार तो यार दुश्मन गले मिल गए। कृष्णा से दूर हुए सिर्फ 10 दिन हुए, लेकिन ऐसा लागत है जैसन कई साल बीत गए। अरे वो जब याद आवत है तो ससुरी नशा भी नहीं चढ़ाता है। फिर क्या सोचने लगे? वही कृष्णा के बारे में। न जाने साला कहाँ होगा, कहाँ जी रहा होगा, कैसन होगा। तुमने यही बताया ना कि तुम हामिद के दोस्त हो और साउथ अफ्रीका में रहते हो? जी अम्मी, मैं हामिद खान के पैसे से ही साउथ अफ्रीका गया था और उन्हीं के पैसे से मुझे बिजनेस में तरक्की भी मिली। मैं आज जो कुछ भी अम्मी उन्हीं की वजह से हूँ। आदमी कोई किसी को नहीं बनाता, सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। शुक्रिया भाभी। आप लोगों से मेरी एक विनती है, इस घर की खुशियों के लिए मुझे जो करना है वो करने दें, मुझे रोके मत, वरना मेरी प्रायश्चित पूरी नहीं होगी। प्रायश्चित तो पाप का होता है। आप ठीक कह रही हैं। जब तक हमीद भाई जिंदा थे मैं उनसे मिलकर उनका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सका। ये पाप नहीं तो और क्या है। खैर, अम्मी जान की दवाइयों की पर्ची अगर आप मुझे दे दें तो मैं इनकी सारी दवाइयाँ ले आऊँगा और हमारे सलीम मियाँ का एक्सरे रिपोर्ट भी मुझे दे दें। घबराइए मत, मैं अम्मी जान को कुछ नहीं होने दूंगा। और बात रही हमारे सलीम मियाँ की, तो इनके दिल का सुराग जो है वो भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अम्मी जान, इन्हें तो हमारे घर के पूरे हालात मालूम हैं। अम्मी जान,
दादी जान ने तो कहा था फरिश्तों को सब मालूम होता है। सब मेरी कोई गलती नहीं, मुझे माफ कर दो। हमारा माल पकड़ लिया गया और ये कुछ नहीं कर सका। तुमने फौरन यहाँ खबर क्यों नहीं की? मैंने राजा भैया को फोन पर सब कुछ बता दिया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं बॉस, मुझे माफ कर दो। सर, मैं आपको बता नहीं वाला था सर। सर आप थप्पड़ मारने की क्या जरूरत है? एक उंगली का इशारा करते तो इसकी लाश फर्श पर तड़पती नजर आती है। हाँ, ये देखकर अफसोस जरूर होता कि एक वफादार की लाश है। आजकल वफादार बहुत मिल जाते हैं। ना ही मिलते। ये युग में विभीषण जैसे गद्दार थोक में मिल जाएंगे, लेकिन लक्ष्मण जैसे वफादार नहीं। हाँ, ये दूसरी बात है कि अगर रावण और लक्ष्मण की लड़ाई में अगर लक्ष्मण हार जाए तो हम क्या करें? ये लक्ष्मण जैसे वफादार के चेहरे पर तड़ातड़ थप्पड़ मार दे या रावण की लंका में आग लगाई दे? रावण के नाजायज औलादों, अब हम तुम्हारी लंका में आग लगाई के राख कर दूंगा। एक बात बताता हूँ भाई, ये बिरजू आपके लिए खतरा भी बन सकता है। खतरा तो मुझे सबसे है। हमारे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जो भी आता है उसका एक ही सपना होता है कि एक दिन मैं अपने बॉस को मारूंगा और खुद बॉस बनूंगा। मैंने सच कहा ना, इसलिए सबकी नजरें झुक गईं। उठाओ नजरें। सपना देखने की हद तक सबको छूट है। लेकिन भाई, ये बिरजू की ताकत को इतना हल्का मत समझना। उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। रामफल, लेकिन पैमाना अभी भरा नहीं है। पैमाना जब भर जाता है तो उसे पी लिया जाता है या छलका दिया जाता है।
लेकिन अगर ज्यादा खतरे का एहसास हो तो पैमाना तोड़ दिया जाता है। ओहो, तुम इतनी जल्दी किस बात की है? कहाँ जा रहे हो? न माँ की गोद न बहनों का प्यार बस्ती में, करता है कौन तेरा इंतजार बस्ती में। देखो इंस्पेक्टर, आजकल हमरी भी उठक बैठक गानों की महफिल में शुरू हो गई है। अब हम भी तोरे शेर का जवाब शेर में ही दे सकते हैं। जमाने की नजरें हैं मेरी गुनाहों पर, किसी को अपना चेहरा भी दिखाई देता है? नहीं। तुम जहां होते हो वहां होते हैं खून और लाश के सौदे, फिर भी वर्दी पर दाग दिखाई देता है? नहीं। शट अप। अरे नो शट अप। हम आईना है, दिखाएंगे दाग चेहरों के, जिसको खराब लगता है वो रास्ते से हट जाए। देखो बिरजू, अभी वक्त है, सुधर जाओ वरना तुम्हारा ये घमंड तुम्हें तूफान में ले जाएगा और समुद्र में मिट जाएगा नामो निशान तेरा। अरे जाजा, किस माई के लाल में इतनी हिम्मत के मुझे मजबूर करके तूफान में ले जाए? तूफान में तो हम खुशी से जाते हैं, यूं झूमकर मरते हैं कि जी जाते हैं। तुम तो वो हो जिसे समंदर खा जाता है, अरे हम तो वो हैं जो समंदर को पी जाते हैं। याद रखना कि हम भोलेनाथ के चेले हैं। जय भोलेनाथ। चबा के पनवत ने होठ लाल लाल किए, न जाने कितने मन चले। देखिए, जितनी जल्दी हो सके सलीम का ऑपरेशन हो जाना चाहिए। उसके ऑपरेशन के लिए कितना पैसा लगेगा डॉक्टर जी? इसमें तकरीबन 1 लाख के आसपास खर्च हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब जल्द से जल्द ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। थैंक यू। ओके, थैंक यू। वेलकम। 1 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करोगे? करना तो होगा। अगर हमीद खान जिंदा होता तो अपने बेटे सलीम का ऑपरेशन जरूर करवाता। लेकिन इतने रुपए आएंगे कहाँ से? मेहनत मजदूरी करके भी इतने रुपए जमा नहीं हो सकते। जानता हूँ, इस दुनिया में ना आंसुओं की कीमत है, ना पसीने की और ना ही खून के बूंदों की। ये सब चीजें यहाँ बहुत सस्ते में बिकती है। फिर क्या करोगे? सलीम के कर्ज की वसूली मैं करूंगा। क्या बात है, अपने गुनाहों को कबूल करने आए हो? नहीं, मैं गुनाह से पर्दा उठाने आया हूँ। अगर मैं स्मगलिंग का माल और ड्रग्स पुलिस को पकड़वा देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कल का लक्ष्मण आज का विभीषण कैसे बन गया? आप इस सवाल का जवाब चाहेंगे या ये चाहेंगे कि मैं पुलिस की मदद करने के रास्ते पर चल पड़ूं? चलिए, जरूर चलिए, लेकिन एक बात का खास तौर से ख्याल रखिए। बहुत आसान है पीकर लड़खड़ाना, अगर पीकर संभल सके तो जरूर चलिए, वरना चल नहीं पाओगे, रास्ता खो जाओगे। हम वो दरिया हैं, हमें मालूम है अपनी ताकत। हम जहां चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। चलना है तो चलो, वरना जाओ भाड़ में। तो नहीं मेरा तो कोई और हो जाएगा। ठहरो। क्या बनाई भाभी जान? सेवैयां बनाई? आइए आप भी खाइए। बिस्मिल्लाह। बासी ईद की सेवैयां लजीज होती है। अच्छा। बैठो बेटा। हाँ मम्मी, बैठिए ना। लो तुम भी खाओ। मैंने खुद खा लूंगा। अरे खाओगे तो तुम ही, मैं तो सिर्फ माँ का फर्ज अदा कर रही हूँ। बस बस। वैसे आपकी हैसियत इस घर में एक मसीहा जैसी है। आप लोग मुझे इतना ऊंचा दर्जा मत दो माजी। अगर माँ मानता है तो सुन, आज से तू इसी घर में रहे। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है। तुझे जन्नत चाहिए या ममता? ममता। तो फिर तू इधर आजा बेटे। आशा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ।
बहुत खजाना हाथ लग गया क्या? अरे नहीं, उससे भी बहुत बड़ी चीज हाथ लग गई है। अच्छा, हाँ। क्या मिला? माँ का प्यार। तू जानती है, आज हमीद खान की माँ ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। मुझे माँ भाभी मिल गई, भतीजा मिल गया है। मैंने आज तक इन रिश्तों का सिर्फ नाम ही सुना था, लेकिन आज जाकर इसका मतलब समझ रहा हूँ, इन्हें महसूस कर रहा हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ यार, बहुत खुश हूँ। आज मेरे सर पर एक छत ही नहीं, बल्कि मेरे पास एक घर है, उसमें एक परिवार है। मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि। क्या हुआ, अचानक चुप क्यों हो गए? सपने की बात करते हुए मुझे बिरजू याद आ गया। काश आज वो साथ होता तो मुझे सब कुछ मिल जाता। आशा, क्या तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनोगे? क्या मतलब? तुम मुझसे शादी करोगे? क्या बात है, चुप क्यों हो गई? तुम्हारे इस सवाल ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। क्या बोलती है? हमारे आराम नगर के सारे गोदामों को पुलिस ने जब्त कर लिया है और पुलिस का मुखबिर है कृष्णा, जिसको हमारे सारे अड्डों का पता है। बस उसे सिर्फ एक चीज का पता नहीं है कि उसकी मौत कब और कैसे आएगी। वो हम तय करेंगे। सर, अगर एक बार बिरजू से पूछ लिया होता तो। शट अप! गुस्सा मत कीजिएगा सर, मेरा मतलब है अगर कृष्णा को बचाने के लिए बिरजू सामने आ गया तो। क्या नहीं सर? खैनी में जिस तरह चूना मिलाते हैं, उसी तरह से इन दोनों दोस्तों की जिंदगी में मौत का चूना मिला दो। अभी सिर्फ कृष्णा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कृष्णा बच गया। बिरजू, तुम जानते हो कि कृष्णा पर यमराज के हुक्म से हमला किया गया था? कह रहे हो? यमराज से गद्दारी का सजा जाना तो ना। वहां तो वफादारी की भी सजा मिलती है। बिरजू, उस दिन तुमने मुझे बचा लिया था, वरना इस वक्त यमराज कहां मिली? सर्किट हाउस में। मैंने भी यही सपना देखा कि एक दिन मैं तेरी कुर्सी पर बैठूं। इसीलिए मैं तेरे कुत्तों में शामिल हो गया था। इसीलिए मैंने बिरजू और कृष्णा को सहारा दिया, क्योंकि उनमें मुझे एक आग नजर आई थी।
पर ये दाग, मेरे इस हाथ का दाग सबूत है कि सबके सामने बेइज्जत करने के लिए तू मुझसे खैनी बनवाता था। उस वक्त मुझे महसूस होता था कि मैं खैनी नहीं, अपने वजूद को मसल रहा हूं। बहुत ही गंदी, घिनौनी और थूकी हुई जिंदगी जीने पर मजबूर किया है तूने मुझे। बुज़दिली के इस नकाब को पहनने की अब कोई जरूरत नहीं, ना गुलामी की इस निशानी की जरूरत है। अब इस शहर का यमराज अब रघुराज नहीं, राजा भैया होगा। मैं यमराज हूं, यमराज। 10 साल से जो सपना मैं देखता रहा वो आज पूरा हुआ। रघुराज सिंह जो यमराज था उसे बिरजू ने मार दिया, अब उसकी कुर्सी मेरी है और अब यमराज मैं हूं, मैं। लेकिन अब तक होता यही आया है, जो यमराज को मारता है वही यमराज बनता है। इसलिए यमराज बिरजू को ही बनना चाहिए। जो बहादुर होता है वही यमराज बनता है। क्या समझता है? मैं 10 साल तक यमराज के लिए खैनी रगड़ता रहा तो मेरे हाथों की शक्ति चली गई? रिवॉल्वर चलाना भूल गया? क्या मेरा निशाना नहीं लगेगा? आप लोगों ने देखा, निशाना बिल्कुल सही है।
एक ही गोली में काम तमाम। तो आप लोग सहमत हैं ना कि मैं यमराज हूं? इसने हाथ उठाने में देर की थी। इसके मन में मेरे लिए खोट था। मैं ऐसे किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसके मन में मेरे लिए खोट होगा। मैं आसमान का यमराज नहीं जो किसी की जिंदगी को मौत में तब्दील करने के लिए किसी के हुक्म का मोहताज हूं। मैं धरती का यमराज हूं। मैं जब चाहूं जिसकी चाहूं जिंदगी छीन सकता हूं। और मेरा पहला फैसला है बिरजू की मौत। ए बबुआ, किसना किसना? अरे किसना, हम तो तोहरे घर ढूंढत रहे। देख हम आ गए, लेकिन खाली हाथ नहीं, अपना सपना पूरा करके। यमराज बन के यमराज। आज हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन ससुरी एक चीज नहीं, तू। तोरे बिना ये जिंदगी साली अधूरी लागत है। हमका पूरा कर दे भैया, चल हमरे साथ चल। नहीं बिरजू। तो क्या ऐसा कौन सी चीज मिल गई रे जिसके आगे हम और सब कुछ फालतू लागत है? क्या मिल गया तुझे? मुझे मेरे सर पर छत मिल गया। अरे वो तो हमारे पास भी है, जिस पर लाखों रुपए के फानूस लटकत हैं। आगे बोल। मुझे घर मिल गया। अरे वो हमारे पास भी है, बंगला है बंगला। आगे बोल। मुझे माँ मिल गई है। अरे वो हमारे पास नहीं है, लेकिन पैसन के जोर पर का नहीं बिकत है भैया। रिश्ता बिकत है, रिश्तेदार बिकत है। अरे पैसन के जोर पर तो माँ भाई बहन जो चाहिए सो मिल सकत है। बोल। तुझ में और मुझ में बहुत बड़ा फर्क है दोस्त। बहुत फर्क नहीं कृष्णा, सिर्फ एक झूठ का फर्क है। हम जौन लोगों के बीच रहता है ना, उनका यह मालूम है कि हम एक कातिल है, और तू जौन लोगों के बीच रहता है उनका यह नहीं मालूम कि तू भी एक कातिल है। जौन दिन उन लोगों को यह पता चल गया कि तू ही इंस्पेक्टर हामिद खान का कातिल है, उन पर गोली चलाई है, तो बोल क्या वो लोग तो के माफ कर देंगे क्या? बोल। अरे जगह तू माँ कहता है, एक के बाद क्या वो तुझे बेटा कह पाएगी? जवाब दे। आज तो उनके लिए फरिश्ता है, लेकिन जौन दिन उनको सच्चाई का पता चल गया, क्या वो लोग तो के यमराज नहीं समझेंगे? इसीलिए कहता हूं हमारी बात मान ले कृष्णा, तेरी प्रायश्चित तेरे काम नहीं आएगी। इससे तो अच्छा यही है कि उनके एक एक बूंद खून, एक एक आंसुअन की कीमत चुका दे, मुंह मांगे कीमत। हम है ना तोरे साथ। ये देख, अरे इतने रुपए में तो हम किसी का ईमान भी खरीद सकते हैं। अगर रुपए में इतनी ताकत होती तो यमराज इंस्पेक्टर हामिद खान का ईमान खरीद लिया होता। उस पर गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बेईमान होते हैं उन्हीं का ईमान बाजार में बिकता है, लेकिन जो ईमानदार होते हैं वो अपना सर कटा देते हैं, अपने ईमान का सौदा नहीं करते। आप कौन है? मैं शहीद हामिद खान की बीवी हूँ। ये उनकी माँ है और ये उनका बेटा। बागीचे में गुलाब के फूल तो खिलते रहते हैं, लेकिन तारीफ तो कमल के फूल की करनी चाहिए जो कीचड़ में खिलता है। चल बेटा, तू तो मेरा बेटा है। चल बेटा, अपने घर चल। चल।
तेरा इंतजार करूंगा बिरजू। आप बताए कृष्णा का काम कम हाथ पांव जोड़े, लेकिन वो हमरे साथ नहीं आया। वो सोचा थे ओके बहुत बड़ी चीज मिल गई है, बहुत घमंड है ओकरे अपनी वो माँ पर। साला बुड़बक कहीं का। अरे रुपया के जोर पर बेटा बेटा कह वाली बहुत औरतें मिल जाएंगी। हाँ, ऐसी बहुत औरतें मिल जाएंगी, लेकिन एक माँ नहीं मिलेगी। माँ भी मिलेगी। ए रघुआ। जी मालिक। यहाँ आवा। तेरी माँ तेरे गांव में है ना, ओकरे यहाँ बुलावा और ओके कह देना कि तो के भूल जाए और मुझे सिर्फ बेटा बेटा कही, और तू भी ओके भूल जाना। इसके लिए बोल कितना रुपया चाहिए, हम अभी देता हूँ। साहब आप चाहे मुझे कितना ही रुपया क्यों न दे दें, मैं अपनी माँ को नहीं भूल सकता, ना ही वो मुझे छोड़ सकती है। आप चाहे उन्हें सोने के महल ही क्यों न बनवा दे। इसे क्यों मार रहे हो? इसको छोड़ दो। तुम बताओ, क्या तुम रुपए के जोर पर अपने दोस्त कृष्णा को अपने पास ला पाए? अरे कौन कृष्णा, कौन दोस्त? हमरा कोई नहीं है, हम किसी को नहीं जानते थे। मर गवा बिरजू, हम सिर्फ इतना जानते है कि हम इस शहर का यमराज हैं। यमराज। मौत को जन्म देने वाले यमराज का अपने बेटे के जन्म से क्या वास्ता? क्या मतलब? मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। सोचा था इसे जन्म दूंगी, लेकिन नहीं। क्या पता कभी तुम ये भी कह दो कि इससे मेरा क्या रिश्ता है। ये कैसे बात करता है? अरे वो हमारा बच्चा है, हमारे खून का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। ये निशा, रुक जा निशा, हमारी बात मान ले निशा, रुक जा। अरे सभी हमको छोड़ के चले जाएंगे तो हम कहाँ जाए? क्या कैसा हाल जी अब हम? बोल। क्यों? तुम तो इस शहर के यमराज हो, तुम्हें किसी चीज की क्या कमी है? अरे कमी है निशा, कमी है। अगर तू भी चली जाएगी तो कमी और हो जाएगी। हमको छोड़ के मत जा निशा। तुम कुछ भी कह लो, अब मैं लौटने वाली नहीं, किसी कीमत पर नहीं। छोड़ के मत जा निशा, रास्ता छोड़ दो। हमको छोड़ के मत जा। तुझे मेरी कसम, मैं नहीं लौटूंगी। हमको छोड़ के मत जा निशा। तू चल, हम भी तेरे साथ चलते। भोलेनाथ की कसम निशा, हम सच बोला थे, सच बोला थे। अगर तो क्या हमारी बात पर विश्वास नहीं तो चल किसी मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। अब तो कोई एतराज नहीं ना? एक बात याद रखना, मैं जिस बिरजू से प्यार करती थी उसी बिरजू से शादी करूंगी। मुझे यमराज नहीं, बिरजू चाहिए, समझे? ठीक है, दोहरा के द्वार बिरजू ही मिली। हमका 5 मिनट का समय दे दे, सिर्फ 5 मिनट। देख निशा, जिस तरह सांप अपना केचुल उतार देते हैं, उसी तरह हमने भी यमराज का पहनावा उतार दिया। देख निशा, 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 निशा,
इमाम जितना खोए उतना पाए भी नहीं किसना। इंस्पेक्टर ने ठीक ही कहा था कि यमराज बनना शेर की सवारी जैसा नहीं। ये लड़ाई लड़ते लड़ते थक गए कृष्णा, हम थक गए।
चल जल्दी हॉस्पिटल चल। इंस्पेक्टर साहब, हमने गलत सप्ताह देखा था, उसकी कीमत हमने चुका दी। अगर हिसाब किताब में कुछ बाकी रहेगा बा तो ओकरा भी पूरा कर लो। आप हमें जो सजा देना चाहे हमें मंजूर है। सजा की बात तो कानून जाने, लेकिन ये भी सच है कि तुम लोगों की वजह से अब इस शहर में कोई यमराज नहीं रहा, इसलिए मैं तुम लोगों को मुजरिम नहीं समझता। हाँ, तुम भी क्या करते, सपनों के हार गूंथने बैठी थी जिंदगी, जो फूल कम पड़ गए तो कांटे पे रो लिए।